आज के इस वीडियो में हम दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक चीज़ जान लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे लिखा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है दोस्तों, सीपी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सीपी। कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य ही कहा जाता है। तो जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मैंने कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदा तो उसको हम क्या बोलेंगे? 10 रुपया हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। अगला देखते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एसपी। तो जिस मूल्य पर वस्तुओं को बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे हमने कोई वस्तु खरीद लिया 10 रुपये में और उसको हमने बेच दिया 12 रुपये में, तो 12 रुपये में जो हमने बेचा ये तो जो 12 रुपया है उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? विक्रय मूल्य कहेंगे। आगे देखते हैं अतिरिक्त व्यय या ऊपरी व्यय क्या होता है? अतिरिक्त व्यय या ऊपरी व्यय क्या होता है? वस्तुओं को लाने, ले जाने, रख रखाव, मरम्मत आदि पर हुआ खर्चा जो है वो ऊपरी व्यय कहलाता है। मान लीजिए दोस्तों हम मार्केट से जो है 50-60 जो है किताब खरीद लिए। अब उस किताब को हमें घर तक लाने में या दुकान तक लाने में जो खर्चा हुआ उसी की क्या कहा जाता है? ऊपरी व्यय कहा जाता है, जिसे अतिरिक्त व्यय कहा जाता है। आगे देखेंगे लागत मूल्य क्या होता है? लागत मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई है और उस पर हुआ खर्चा ऊपरी व्यय को कुल मिलाकर लागत मूल्य कहा जाता है। जैसे कोई पुस्तक हमने खरीद लिया 10 रुपये में और उसको घर तक लाने में 2 रुपया खर्चा हो गया, तो 10 और 2 को जोड़ लेंगे, कुल हो गया 12 रुपया। इसी को क्या कहा जाएगा? लागत मूल्य कहा जाएगा। अब लाभ क्या होता है दोस्तों? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। यदि हमें लाभ परसेंट निकालना होगा तो दोस्तों तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुणित 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ गुणित 100 बटा क्रय मूल्य होता है। यदि हानि परसेंट निकालना होगा तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? हानि गुणित 100 बटा क्रय मूल्य। तो ये तो था लाभ हानि से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। तो चलिए एक आध दो प्रश्न को हम जो है इस वीडियो में हल कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल। राजू ने एक रेडियो 810 रुपये में बेचा। 810 रुपये में बेचा है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे 810 रुपया क्या हो गया? एसपी हो गया। 810 रुपया क्या हो गया? एसपी, जिसे कहते हैं विक्रय मूल्य। इस सौदे में उसे 10% की हानि हुई। हानि यहाँ पे दिया है दोस्तों कितना? हानि दिया है यहाँ पे 10% की हानि हुई। तो राजू का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब सीपी पूछ रहा है। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा दोस्तों? ध्यान समझिएगा। सबसे पहले लिखेंगे कितना? 810 लिखेंगे और इसमें क्या करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे। अब कितने परसेंट की हानि हो रही थी? 10% की हानि हो रही थी, तो क्या करेंगे? 100 में 10 घटा देंगे, कितना आएगा? 90। 90 से क्या करेंगे? इसमें भाग कर देंगे, तो 1 0 इससे कट जाएगा और 9 से इसको काटेंगे, 9 9 81। यहाँ जाएगा कितनी बार? 90 बार जाएगा। तो बचा कितना? 90 गुणते 10। तो 90 में 10 का गुणा करेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 900 रुपया। तो 900 रुपया इसका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। तो डी वाला उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हामिद भाई ने 2000 रुपये के केले खरीदे और सभी केले 1890 रुपये में बेच दिया। इस क्रय विक्रय में लाभ हुआ या हानि हुआ और कितना हुआ? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हामिद ने 2000 रुपये का केला खरीदा था और उसको बेच दिया कितना? 1890 रुपये में बेच दिया। जैसा कि यहाँ पे पता चल रहा है उसको क्या होगा? हानि ही होगा। और कितने रुपए का हानि होगा? 2000 रुपये में खरीदा था और 1890 में बेचा है, तो क्या कर देंगे? 2000 में 1890 घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? 2000 में 1890 क्या कर देंगे? घटा देंगे। कितना आएगा? 0। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 8 गए 1। तो 110 रुपये का क्या होगा? इसको हानि हुआ।